Hello student, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Science और ये जो बुक है ये क्लास सेकंड की है। बुक का नाम है कंप्यूटर स्लाइस और ये वंडर वर्ल्ड पब्लिकेशन की बुक है जिसमें आज हम आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल नो, इस चैप्टर में जो स्टूडेंट है बच्चे हैं वो जानेंगे टू आइडेंटिफाई द आउटपुट डिवाइस की पहचान करना, द वर्किंग ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में जानेंगे, द वर्किंग ऑफ स्टोरेज डिवाइस और इसके अलावा जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेसन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट और डिवाइसेस। यूनिट और डिवाइस एक ही बात होती है, सिनोनियम इसको हम बोल सकते हैं। आउटपुट यूनिट और डिवाइसेस, एज द यूजर कम्युनिकेट विद द इनपुट डिवाइस, सिमिलरली कंप्यूटर कन्वर्स विद द यूजर थ्रू आउटपुट डिवाइस। जैसे कि यूजर कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। जिस तरीके से हम इनपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर कन्वर्स करता है यूजर से आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। मतलब हम क्या करेंगे, हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करके कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करेंगे, मतलब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे। उसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है वो यूजर से, हम लोगों से बात करता है आउटपुट के जरिए। और आउटपुट किस पर दिखाता है? आउटपुट डिवाइसेस पर। They carry the result of various operations performed by the user, but before disclosing them to the operator, they interpret them into communicative language of man to machine, the high level language। देखिए रिजल्ट को, मतलब इसका जो रिजल्ट होता है वो जो यूजर के द्वारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, कोई भी एक्शन किया जाता है, उसके जरिए ही हमारे सामने आता है। उस जो भी हम टाइप करेंगे वो रिजल्ट हो, मतलब प्रोसेस हो करके आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इसको डिस्क्लोज करने से पहले, जो भी हम टाइप करते हैं इसको डिस्क्लोज करने से पहले, जो सिस्टम होता है, मशीन होती है, ये हम जो टाइप करते हैं इसको अपनी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करती है, मतलब इंटरप्रेट करती है, और जो रिजल्ट होता है उसको हमारी लैंग्वेज में हमारे सामने ला करके प्रेजेंट करती है। ठीक इसी तरीके से एक यूजर और कंप्यूटर जो होता है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइस आर एज फॉलो, उनमें से कुछ आउटपुट डिवाइस हमारे सामने हैं। कौन कौन सी हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन एंड प्लॉटर्स। ये हमारी कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनके अलावा और भी आउटपुट डिवाइस होती हैं। अब हम बात करेंगे मॉनिटर की। मॉनिटर इज लाइक द टेलीविजन स्क्रीन। जो मॉनिटर होता है वो हमारे जो टेलीविजन होता है उसकी स्क्रीन के जैसा होता है। आपके सभी ने टेलीविजन को देखा होगा, तो उसकी स्क्रीन जो होती है बिल्कुल टेलीविजन की जैसी होती है, वो टेलीविजन के जैसा ही लगता है। इट इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। और जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर की एक मेन मुख्य आउटपुट डिवाइस होती है। It shows you the output in the form of text, pictures, video, etc. on its screen। ये जो हमारे सामने आउटपुट देता है ये टेक्स्ट की फॉर्म में देता है, मतलब टेक्स्ट हमारे सामने आएगा या फिर कोई पिक्चर आएगी, कोई वीडियो आएगी स्क्रीन पर। ठीक, जो मॉनिटर होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में या किसी वीडियो की फॉर्म में हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, या फिर इनिशियल हम इसको शॉर्ट में वीडियो बोल सकते हैं। मॉनिटर आर ऑफ टू मेन टाइप्स। जो मॉनिटर होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एलसीडी एंड सेकेंड वन इज सीआरटी। एलसीडी मॉनिटर आर थिनर एंड लाइटर देन सीआरटी मॉनिटर। जो एलसीडी मॉनिटर होते हैं वो सीआरटी मॉनिटर की तुलना में ज़्यादा थिनर, मतलब पतले होते हैं और बहुत हल्के होते हैं सीआरटी मॉनिटर की तुलना में। दे ऑल्सो कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी देन द सीआरटी मॉनिटर्स। और ये सीआरटी मॉनिटर्स की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं, मतलब जो पावर होती है उसको भी कम कंज्यूम करते हैं। देखिए ये हमारे सामने दोनों प्रकार दिए हैं, एक तो एलसीडी का है, दूसरा सीआरटी का है। आपने इस तरीके के सिस्टम देखे होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस यानी कि प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर इज अनोदर
important output device which is used to print the output on paper. प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये भी, और इसकी हेल्प से हम जो आउटपुट है वो प्रिंट की फॉर्म में प्राप्त करते हैं, मतलब ये जो पेपर है उस पर प्रिंट निकाल करके हमें आउटपुट देता है। प्रिंटर्स आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी एज यू कैन कीप इट्स आउटपुट परमानेंटली विद यू। जो प्रिंटर का आउटपुट होता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है, और इसको आप परमानेंटली अपने साथ फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप। जो प्रिंटर होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं, वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। A print head bearing a letter, number of sign strike and ink ribbon placed immediately before the paper as in a typewriter। देखिए आपने टाइपराइटर देखा होगा, जिस तरीके से टाइपराइटर में जो पेपर होता है वो ऊपर की साइड रखा जाता है और उसमें जो रिबन होता है उसके अंदर इंक होती है, इसी तरीके से इसमें भी पेपर का यूज किया जाता है। दीज स्ट्राइक कॉज द imprint of the print head on a paper with the ink of the ribbon। तो इसके जो रिबन में जो इंक होती है उससे जो प्रिंटिंग मतलब जो टाइपिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, वो उस रिबन में इंक से होती है। दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंक रिबन एंड पेपर। यहाँ पर जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किस किस का, इंक का, क्योंकि साथ के साथ ही वो प्रिंटिंग हो रही है उसकी, इंक रिबन का और पेपर का दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर आर, कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। डोंट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। जैसे आज के टाइम में मतलब हम यूज करते हैं, हमने देखे होंगे, ये मोस्टली वही प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंक्लूड लेजर, इंकजेट एंड थर्मल प्रिंटर। ये तीन इसमें तीन दिए हैं, एक तो लेजर, एक इंकजेट एंड थर्ड वन इज थर्मल प्रिंटर। They use different technology for transferring text and graphic to the print medium। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है टेक्स्ट को या ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए। These print transfer the output direct to the paper without any physical contact between the paper and the print head। देखिए इसमें मतलब पेपर या फिर इंक का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, पेपर का और इंक का या फिर प्रिंट हेड का कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। ये जो प्रिंट करते हैं, दीज प्रिंटर प्रिंट्स ट्रांसफर ऑफ आउटपुट डायरेक्टली, मतलब जो भी हम आउटपुट हमारे सामने उसको डायरेक्टली ही प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्ट ऑफ पेपर एंड पेपर हेड। Let us know more. A printer gives you the hard copy output on the paper which is called a printout। देखिए जो प्रिंटर होता है वो हार्ड कॉपी के रूप में हमें आउटपुट देता है, वो जो हार्ड कॉपी के रूप में हमारे सामने प्रिंटर प्रिंट देता है उसको हम प्रिंट आउट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीकर्स की। स्पीकर्स आर साउंड आउटपुट डिवाइस। जो स्पीकर होते हैं ये साउंड आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनसे हमें साउंड आती है, मतलब ध्वनि आती है, ध्वनि निकलती है। दे जनरली कम इन पेयर्स। ये हमेशा जो है ये सामान्यतः, हमेशा तो नहीं कह सकते, सिंगल भी आप ले सकते हो, ये जनरली टू मतलब पेयर में आते हैं, हमेशा टू आपने देखे होंगे, ये छोटे लेंगे तो हमेशा टू में ही आएंगे ये। दे हेल्प यू टू हियर द साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। ये हमें हेल्प करते हैं कंप्यूटर से कोई भी साउंड को सुनने में। स्पीकर आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द सिस्टम सीपीयू। जो स्पीकर होते हैं ये हमारी सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, सीपीयू सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं हेडफोन। हेडफोन टू आर साउंड आउटपुट डिवाइस। हेडफोन भी साउंड आउटपुट डिवाइस होते हैं, हमें साउंड इनसे सुनाई देती है। They can be worn on the ear to listen the sound output। हम इनको अपने कानों पर पहन सकते हैं। वॉन मीन होता है पहनना, अपने कानों पर पहन सकते हैं कोई भी साउंड को सुनने के लिए या साउंड आउटपुट को सुनने के लिए। By using headphone, a person can hear the sound
जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। एक कोई भी व्यक्ति हेडफोन का यूज करके कंप्यूटर से कोई भी साउंड को सुन सकता है बिना किसी को डिस्टर्ब किए। अब हम बात करते हैं प्लॉटर्स की। प्लॉटर्स आर स्पेशली plotters are used especially for building plans and engineering drawing and for large pictures। देखिए जो प्लॉटर्स होते हैं वो स्पेशली जो प्लान्स बिल्डिंग के लिए या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए या फिर बड़ी बड़ी पिक्चर्स के लिए यूज किए जाते हैं। प्लॉटर्स यूज ए पेन टू ड्रॉ कॉन्टिन्यूस लाइन एंड आर फेवर्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए प्लॉटर्स में अगर हम कॉन्टिन्यूस कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेन की ज़रूरत होती है, और ये मेनली जो है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। कुछ स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर दी गई हैं। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर आवर इंफॉर्मेशन परमानेंटली इनसाइड द कंप्यूटर। जो स्टोरेज डिवाइस होती है उनका यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर रखने के लिए, कंप्यूटर में फीड करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस आर डिस्कस्ड बिलो। अलग अलग तरह की स्टोरेज डिवाइस नीचे दी गई हैं, डिस्कस की गई हैं, जिनकी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हार्ड डिस्क। इट इज ए स्टोरेज डिवाइस परमानेंटली फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर। ये एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। इट स्टोरेज कैपेसिटी इज इन द रेंज ऑफ 20 GB टू 2 TB। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2 GB से लेकर 2 TB मतलब टेराबाइट तक होती है। अब हम नेक्स्ट डिस्क के बारे में, स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर CD। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विद अ स्टोरेज कैपेसिटी of more than 700 MB। It is also portable storage device। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 700 MB तक होती है, इससे ज़्यादा होती है, 700 MB से ज़्यादा होती है, और ये पोर्टेबल होती है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि DVD की। It is an optical storage device with a storage capacity of 4.7 GB to 17.08 GB। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक होती है। इट रीड्स डाटा फास्टर देन CD। ये जो डिवाइस होती है मतलब DVD होती है, ये CD की तुलना में डाटा को ज़्यादा स्पीड से या फास्टर रीड करती है। फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव इन विच डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड इरेज्ड व्हेन नॉट नीडेड। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होती है जिसको पेन ड्राइव भी कहा जाता है। इसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है और हम अगर चाहें तो मतलब अगर हमें डाटा की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं। इट कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 1 GB टू 32 GB। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 1 GB से लेकर 32 GB तक की, बल्कि इससे ज़्यादा भी पेन ड्राइव मार्केट में अवेलेबल है। ब्लू रे डिस्क। अब हम ब्लू रे डिस्क के बारे में बात करेंगे। This is a newly invented optical data storage device whose storage capacity can be from 25 GB to 50 GB। ये अभी नई इन्वेंटेड मतलब अभी हाल ही में इसका इन्वेंशन हुआ है, न्यूली है, नई है ये स्टोरेज डिवाइस, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 25 GB से लेकर के 50 GB मतलब इसकी जो कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर हाई क्वालिटी साउंड एंड मूवी डाटा। इसका जो मेनली यूज़ किया जाता है वो हाई क्वालिटी का साउंड या फिर मूवी डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दे आर द स्क्रैच रेसिस्टेंट डिस्क दैट इज वाई स्टोरिंग डाटा ऑन दिस इज मच सेफर देन CD और DVD। ये
स्क्रैच रेसिस्टेंट होती है, मतलब इन पर स्क्रैच नहीं पड़ सकते ये जो डिस्क होती हैं, इसीलिए ये सीडी और डीवीडी की तुलना में ज़्यादा सेफ होती है, सुरक्षित होती है। ठीक है, ये था आज का लेसन क्लास सेकंड का, जिसमें आज हमने कंप्यूटर की कुछ आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस आदि के बारे में बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।